बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। भ्रंग मत दृढ़ गहे करो निज सम ओह। ये कौतुक है, संसार के जीवन में बड़ा कौतुक है। आप देखें धातुओं में भी कौतुक है। क्या पारस है, एक पत्थर है, लोहे को अपने स्पर्श से सोना बना देता है। वैज्ञानिक भी हैरान हो जाएंगे। इस तरह जीवों में भी कौतुक है। भृंगा आपने देखा होगा, मिट्टी का घर बनाता है। कीट, वो भी एक छोटा सा जीव है। किसी भी कीड़े को पकड़कर अपने शब्द से उसे अपनी तरह बना देता है। इसी तरह सौर ऊर्जा से भी कई शक्तियां मिलती हैं। आपने सूरजमुखी को देखा होगा। सूरजमुखी जब सूर्य उगता है तो उसका पूरा फेस उधर होता है, खुल करके एक अद्भुत ऊर्जा ले लेता है। देखिए, सूरजमुखी फूल ने सूरज से ऊर्जा ले ली। यहां हम भारत के लोग सूरज के महात्म को जानते हैं, लेकिन विदेशों में लोग बहुत गहराई में जानते हैं। वहां सूरज कम निकलता है। जैसे सूरज निकलता है, छुट्टी हो जाती है और लोग धूप स्नान करते हैं। सूरज से बड़ी मात्रा में एक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह वो कीट, और आप देखें सूर्य ढल जाता है, सूरजमुखी औंधा हो जाता है, वो जमीन की तरफ हो जाता है। इसी तरह साहब कह रहे हैं एक ऊर्जा गुरु से प्राप्त होती है। आज इस पर थोड़ी बात करूंगा। क्या गजब कीट है वो, जो किसी भी कीड़े को भृंगा पकड़ता है, उसे अपनी आवाज से बदल कर निजसम कर देता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। वो उसे अपने समान बना देता हूं। करो निज सम ओह। भृंग मता दृढ़ गहे करो निज सम ओह। द्वितीया भाव न चित्त व्यापे सो लहे जे मोह। गौर कीजिएगा, मैं एक ही चीज पर कंसंट्रेट हूं। गुरुमुक्ता पर। नाम सत्य हो, गुरु सत्य हो। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। आप सत्य जब होए, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए। कबीरा विष से अमृत होए। पर उसमें भृंगे का, कीट का भी सहयोग चाहिए। भृंगा तो उसको अपने समान कर देगा, पर वो भृंगे के शब्द को ग्रहण कर ले। ऐसे ही मनुष्य भी है। कोई कोई कीट परम सुखदाई, प्रथम शब्द गहे चितलाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो भृंगा बन जाता है। एक भृंगा है जिसकी फीमेल नहीं है, पर वो जनरेशन इसी तरह चल रहा है।
पुरुष रचनते नारी हैं, नारी रचनते पुरुष, पुरुषे पुरुषे जे रचा, ते बिरला संसार कबीरा, ते बिरला संसार। कुछ कीट परम सुखदायी होते हैं। प्रथम शब्द गहे चितलाई, पहले ही अडम्प्ट में वो भ्रंगे बन जाते हैं। मैंने एक शब्द कहा, वो साहब का शब्द है, पुरुष रचनते नारी हैं, नारी रचनते पुरुष, पुरुष रचनते नारी हैं, नारी रचनते पुरुष, पुरुषे पुरुषे जे रचा, ते बिरला संसार कबीरा, ते बिरला संसार। बात समझ में आती है। परम पुरुष ने आदि शक्ति का सृजन किया, ये पुरुष रचनते नारी हो गया। फिर कह रहे हैं नारी रचनते पुरुष, फिर आदि शक्ति द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। समझ में आ रहा है। पर आगे क्या कह रहे हैं, पुरुषे पुरुषे जे रचा, ते बिरला संसार कबीरा, ते बिरला संसार। अब प्रश्न ये उठा कि आप पुरुष से भी पुरुष की रचना होती है क्या? हाँ, गुरु सिकलीगर मिलता है तो पूरा अंतःकरण चेंज कर देता है। आप थोड़ा गौर करें, अपने में झांकें, तो साहब का ये दोहा और शब्द सार्थक लगेगा। जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, ता में दुई न समाये कबीरा, ता में दुई न समाये। आप निष्पक्ष और सरल होकर चिंतन करना। नाम के बाद आपका अंतःकरण बदल गया, थोड़ा सा अतीत में जाना। जो आप नाम लेने से पहले थे, बड़े अटपटे थे, नाम के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन हो गया। क्या बात है। आप में एक अद्भुत बदलाव आया। थोड़ा संभल कर अगर देखेंगे तो अपने पहले वाले स्वरूप पर आपको आश्चर्य होगा। इसकी पुष्टि साहब ने हजारों वाणियों में कर दी है। आपकी पहले वाली इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, बदल गया। भ्रंग मता दृढ़ गए, करो निज सम ओह। कह रहे अपने समान कर दूंगा। मैं अक्सर ये शब्द कहता हूं, मुझे जो कुछ आपको देना था वो दे चुका हूं। ये सत्संग, फिर अन्य चीजें, फिर दर्श, गुरु सेवा, इसका क्या मतलब है वो भी सुने। कुछ लोग कुछ काम करते हैं, सर्विस भी करते हैं, कुछ एडिशनल साइड से भी काम करते हैं आमदनी के लिए। इनसे और मजबूत हो जाता है जीव सेवा से।
समर्पण से। शास्त्र उठाकर देखें, गुरु भक्ति का महात्म सभी धर्म शास्त्रों में वर्णित है और गुरुमुक्ता वर्णित है। गुरु कृपा से ज्ञान विचारा। आप एक एक शब्द पर थोड़ा सा चिंतन करो, ज्ञान आ जाता है। ज्ञान की आदत क्या है? ज्ञान की वृत्ति है सार को ग्रहण करना, असार को छोड़ना, यही ज्ञान है। अब आप क्या करते हैं? जितनी फिजूल चीजें, फिजूल काम, आड़े टेढ़े काम आप नहीं कर रहे हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान की एक ही वृत्ति है, सत्य और सार को ग्रहण करना, असत्य को त्यागना। आप देख सकते हैं नाम के साथ आपके अंदर एक अद्भुत ताकत है। जहां आप कुछ भी गलत करने जाते हो, वो ताकत आपको बाध्य कर रही है ये नहीं करना है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। अंतःकरण से खुद एक तुला है, तराजू की तरह आपको सही और गलत का पूरा ज्ञान हो रहा है। जब नामदान से पहले स्वरूप को देखोगे तो अटपटा था, धूमुल था, सही गलत का इल्म नहीं था। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। मैं अक्सर गुरुआ लोगों को कहता हूं, तुम ज्ञानोपदेश तो दो लोगों को, लेकिन साथ में वर्जन भी तो बताओ, वर्जित भी तो बताओ क्या क्या करना है। मांस नहीं खाओ, शराब नहीं पियो, गंदे काम नहीं, वो नहीं बता रहे हैं। गुरु कृपा से सुकर्म कमावे, सुकर्म शुभ कर्म। आप अभी पाप कर्म नहीं कर पा रहे हैं, फौरन अंदर से ब्रेक लग जाती है। आपको पता है कृत क्या है, आकृत क्या है, करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है। पूरी आपको पूरे सिग्नल मिल रहे हैं। गुरु कृपा सुकृत कहना है। सुकृत कहते हैं शुभ कर्म करने को। मेरा ये मानना है, जब भी आप कुछ अशुभ करने जाएंगे, फौरन अंदर से घंटियां बजेगी। गुरु कृपा ते पुण्य बटोरे, हर तरह के पाप से छुटकारा मिल जाएगा। पाप की 7 धाराएं हैं। पहला झूठ, दूसरा मांसाहार, तीसरा नशा, चौथा परस्त्री गमन, पांचवा चोरी, छठा जुआ और सातवां छल कपट ठगी बेईमानी। अभी आप वो नहीं कर सकते हैं, आपको बाउंड कर दिया गया है। हठपूर्वक करोगे तो पछताते ही रहोगे। अंदर से अंतःकरण प्रकाशित है। अब साथ में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है हमें कि कृत क्या है, आकृत क्या है। फिर सेवा, सत्संग, दर्श का क्या महात्म है। कमोदनी जल में है और सूर्य आकाश में है। आप देखते हैं वो वहां से ऊर्जा ले रहा है। इस तरह गुरु ध्यान को बहुत बड़ा महात्म दिया।
वेद भी कह रहे हैं मूल ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यहां तक कह दिया है। कोटिन तीरथ भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। अगर यहां एक शब्द कह रहे हैं, गुरु के दर्शन मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ से में ध्यावत है सब संत, बशर्त ये श्रद्धा से हो। मुझे किसी ने कहा गुरुजी पूरी दुनिया घूम रहे हो, दर्शन दे रहे हो, उनका सबका कल्याण होता जा रहा होगा। मैं बोला कि नहीं इसमें एक कंडीशन है, श्रद्धा पूर्वक। भाई रेलगाड़ियों में धक्का मुक्की होती है, हमारे साथ भी हो जाती है, वो नहीं जानते। श्रद्धा सहित गुरुदर्शन जो करे सुभागा, जन्म जन्म का पातक भाजा। जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाते हैं। गुरु कृपा ते पुण्य बटोरे। अब आपकी हिम्मत नहीं है कि पाप कर ले। अगर हठपूर्वक कभी पाप करोगे तो पछताते ही रहोगे। ऐसी एक सीमा में बाध्य हो गए आप। गुरु कृपा ते पुण्य बटोरे, गुरु न मिले तो पाप बहोरे। गुरु मिले वैराग्य दृढ़ावे। आपके पास सबसे कीमती चीज क्या आ गई? ज्ञान द्वार है। आप सुने। अब आपके अंदर जगत के पदार्थों की वो आसक्ति नहीं है जो पहले थी। पहले मन आपको जहां चाहता था खींच कर ले जाता था। अब आपके अंदर जगत के पदार्थों की आसक्ति खत्म हो गई है। आपके शौक खत्म हो गए। आप में सादगी आ गई। गुरु मिले तो वैराग्य दृढ़ावे, गुरु मिले तो भगत घर पावे। गुरु कृपा सकल अजोरा, गुरु प्रकाश जीव परे न बोरा। हृदय प्रकाशित हो गया आपका। प्रमाण, पहले आपका हृदय अंधकार युक्त था, इसलिए पाप और पुण्य समझ में ही नहीं आ रहा था। अब आप ठीक से पाप पुण्य को समझ रहे हैं। मीराबाई ऐसे ही नहीं बोल रही है, वस्तु अमोलक देह में सदगुरु दीन सूरत सहदानी। गुरु की कृपा सकल अजोरा। अजोरा प्रकाश को कहते हैं। गुरु कृपा जीव पड़े न हो रहा। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है उचित क्या है अनुचित क्या है। चाहे आप जीरो पढ़े हैं, चाहे आप पीएचडी है, करूं निज समूह है। ठीक वैसा ही स्मार्टफोन में ऑटोमेसी है।
जब भी आप बैलेंस करेंगे, गलत फंक्शन करेंगे, वहां से नोटिफिकेशन आता है, दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस। अलार्म बजेगा, आप जैसे गलत काम करने जाओगे अंदर घंटियां बजना शुरू हो जाएगी। आपको वो ज्ञान की ताकत रोकेगी। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। क्यों कह दिया? नाम बिना सब विद सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना सब विद सोहीना। अरे नानक देव जी ने तो भाई बहुत जबरदस्त कह दिया, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। हाँ, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। बस आप अपने कर्मों के गवाह हैं, आपके कर्मों का कोई भी गवाह नहीं है। आप अपने कर्मों के गवाह खुद हैं। आपको ये पता होगा जीवन में क्या क्या पाप किया, क्या क्या पुण्य किया, किस स्थान पर रहकर कहाँ पाप किया, कैसे पाप किया, सब आपके अंदर तस्वीर बनी हुई है। इसलिए आप अपने अंतःकरण को भी देख सकते हैं कि आप में अमूल चूक परिवर्तन आया। ये थोथे जुमले नहीं हैं, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। मैंने कई बार बड़े बड़े आयोजनों में लोग से पूछा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न का जवाब सही देना, कोई लिहाज मत करना। जिनको लगता है नाम प्राप्ति के बाद हम बदल गए हैं, कृपा करके हाथ खड़ा करो। धन्यवाद। तो काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब मैं दीना। गुरु मिले तो शब्द लखाए, बिन गुरु भाव भटका खाए। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। कबीरा गुरु आगे आधीन। काग्रही वैरागी भाई, गुरु कृपा सकलो तर जाए। साहब ने संसार सागर से पार होने के लिए ग्रस्त और व्रत दोनों की धारा दी है। मैंने 200 किताबें लिखी है और सरल भाषा में। नाम उन किताबों का 10 रुपए रखा था। मेरे पास एक पुस्तक है, जितनी मेरे 10 रुपए की किताब है उतनी ही वो है किसी पंथ की। उसकी कीमत है 150 रुपया। मैं लोगों से कहता हूं, साहित्य और धर्म शास्त्रों का महात्म कमाई नहीं है, लोगों में जागृति लाना है। इसलिए सस्ती और सुलभ हो, उनसे भी कुछ ना कुछ आपको दिशा मिलती है। काग्रही वैरागी भाई, गुरु कृपा सकलो तर जाई। नाम डोर गह लोक सिधाई, धर्म प्राय ताको सुनाई। सदगुरु महिमा अनंत है। कह रहे अनंत, मुंह से कही न जाए। सदगुरु महिमा अनंत है, अनंत करे उपकार। ये भव सिंध अगाते तुरंत उतारे पार। ज्ञान की नौका में बैठकर
बिठाकर सुमरण रूपी चापू हाथ में देता है, चलते जाओ, डूबोगे नहीं। सतगुरु चरण की बलिहारी, करे सुखी सब कष्ट निवारे। आप एक मनुष्य प्रधान, एक उत्तम इंसान बन गए नाम से। पहली बात यह, आपके पास एक ऐसी आंख आ गई जिससे आप पाप और पुण्य को समझ रहे हैं। करे सुखी सब कष्ट निवारी। हो सकता है आपके पास कई समस्याएं आई है, ये संसार भव सागर है, आपको विचलित नहीं कर पा रही है। वो तो ऐसे आती 3D के अनुसार, उसमें जो दृश्य दिखता है तो लगता है जैसे सांप मुझे खाने आ रहा है, लेकिन और आदमी डर भी जाते हैं। इस तरह समस्याएं आपके नजदीक आएगी, आपको विचलित नहीं कर सकती है। आपको अंदर से ही प्रेरणा मिलती जाएगी, सहने की शक्ति मिलती जाएगी। चक्षुहीन जिन पावे नैना, होवे ज्ञान सुनत गुरु मैना। वाह! चक्षु आंखों को कहते हैं। जैसे अंधे को आंख मिले तो बहुत कुछ मिल गया, आपके पास ज्ञान दृष्टि है अभी, इसलिए तो आप पाप नहीं कर रहे हैं। ये अति महाविकट कलिकाल है। लोग छल कपट बेईमानी 420 विभिचार मांसाहार ठगी इन पर ही डिपेंड हो गया है। अगर आप उनसे अपनी तुलना करेंगे तो आप नरश्रेष्ठ है, आप उत्तम है। आपके माँ बाप ने भी बोला होगा बचपन में, झूठ नहीं बोलना, मांस नहीं खाना, गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करना। कोई आप पर असर नहीं था, बस दस्तूर आप सब कुछ किए जा रहे थे। जब मैंने आपको बाउंड किया 7 नियम में, तो आप देख लो कुछ बात है कि नहीं है। हवे ज्ञान सुनत गुरु बहना, सार शब्द सुविधेय स्वरूपा ने अक्षर ब्रह्म अनुभव। आपको पूरे पूरे सिग्नल मिलते जाएंगे। आपको पूरे पूरे संदेश मिलते जाएंगे। जैसे आंख है तो आपको सब दृश्य दिखते हैं, इसी तरह हृदय प्रकाशित होता है। गुरु बिन घोर अंधार। कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द जो जी उबारा। सार शब्द निरक्षर रूपा, गुरु सजीवन नाम बताए। सजीव जाके बल हंसा घर जाए। जो ने शब्द गुरु से पावे, पाए शब्द सतलोक से दावे। धर्मदास तुम हंस अंकुरी, मोह मिले कीन दुख दूरी। गुरु शरणन मन निश्चल होई। ये और कहीं नहीं टिकने वाला है, मन बंधने वाला नहीं है, ये मैगल हाथी है, लेकिन गुरु का शब्द इसके ऊपर अंकुश है। आप देखते होंगे जब भी आप बुराई की तरफ बढ़ते हैं, गुरु का शब्द सामने आ जाता है।
जब तुम कीनो मोसन नेहा तज धन धाम नार सुत गया, आगे शिष्य जो यह विद करे गुरु चरण मन निश्चल होई। इसके विपरीत का गुरु का शब्द उल्लंघन कर, चेला कहूं जो जाए, स्वर्ग की बात तो छोड़िए नरक छोड़ नहीं पाए। स्वर्ग की बात ही नहीं, नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए गुरु शब्द अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं। वाह, इसके नाम अटल अमान है। गुरु आज्ञाते आवही गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। गुरु चरणन प्रीत तन धारे, तन मन धन सदगुरु को वार। सो मोहे अधिक प्रेर हुई, ताको रोक सके ना कोई। आप देखें, माता पिता बच्चे के हाथ में कोई खतरनाक चीज नहीं देनी चाहते। उसे छुरी नहीं देते, कांच नहीं देते, अंगार और जलती लकड़ी से उसको बचाते हैं, चाहे वो रोए, लेकिन मां उसको छुरी नहीं देगी। इस तरह न सुखहाल में मजा है न दुखाल में मजा, जिस हाल में वो राखे उस हाल में मजा है। सुमरण जरूर करना, ये पूर्ण और अंतिम सत्य है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।